अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। बांडीपुरा में 4 मेंबरान असेंबली की तकरीब से जिलाई इंतजामिया रहा गैर हाजिर। मेंबरान असेंबली ने किया सख्त नाराजगी का इजहार, वज़ीर आला से मुदाखलत की अपील की। वज़ीर आला ने अफसरान से तलकीन की कि वो अपने रवैये में तब्दीली ले आए और लोगों से करीबी राबिता कायम करके उनके मसाइल हल करें। भद्रवाह कस्बे में पीने के पानी की शदीद किल्लत, आबादी सलाह पर एहतजाज, जल शक्ति महकमा खामोश। और किश्तवाड़ में शाह असरारुद्दीन बगदादी का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2024 ईस्वी के लिए यूटी सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार और बुनकर जो कि कश्मीर सूबा के पुश्तनी बाशिंदे हों से दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन वाक़ा कश्मीर हाट नुमाइशगाह श्रीनगर के अलावा तमाम जिली व ब्लॉक दफातर में 4 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्ररा फॉर्म दफातर हाजिर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म महकमा की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार या बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम याफ्ता, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या यूटी सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरखास्त देने का अहल नहीं होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी दूसरी पंचायत हलके ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। आने वाली 11 नवंबर 2024 को पंचायत इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर मेंबरान असेंबली ऐवान का इजलास मुकम्मल होने के फौरन बाद अपने अपने असेंबली हल्का जात में वारिद हो चुके हैं, जहां वो अफसरान के साथ जायजा मीटिंगों में मसरूफ हैं। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर अफसरों पर वाज़ेह किया कि वो अपना रवैया तब्दील करके अवाम से करीबी राबिता बनाएं। उन्होंने कहा कि अवामी सरकार में अफसरों और नुमाइंदों को लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहना चाहिए। मौसूफ ने गुज़श्ता रोज़ गांदरबल में अफसरान से तलकीन की कि अवाम के साथ तालमेल बनाएं और लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ दें। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत बदल गई है, इसलिए अफसरों को भी अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने भी गुज़श्ता दिनों असेंबली में मेंबरान असेंबली से तलकीन की कि वो इंतज़ामिया और अफसरों को जवाबदेह बनाएं और कहा कि इसके लिए वो भरपूर ताउन फराहम करेंगे। बताया जाता है कि असेंबली का नया इजलास अब दिसंबर-जनवरी में जम्मू में मुनाकिद होगा, जहां मेंबरान असेंबली अपने अपने असेंबली हल्का जात में दरपेश मसाइल की हासिल शुदा जानकारी ऐवान में उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया को ऐवान में जवाबदेह बनाया जाए। इसी दौरान मालूम हुआ है कि आज 4 मेंबरान असेंबली ने वुलर झील का दौरा किया और वहां फिशरमैन यूनियन की जानिब से जुरीमंज गांव में एक मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इन असेंबली मेंबरान में MLA बांडीपुरा एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट, MLA सोपोर इरशाद रसूलकार, MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन और MLA वागूरा इरफान हफीज लोन शामिल थे। अलबत्ता मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़िलाई इंतज़ामिया का कोई भी अफसर इस तकरीब में मौजूद नहीं था, जिस पर तमाम मेंबरान असेंबली ने सख्त बरहमी का इजहार किया और अफसरान से कहा कि वो अपना रवैया बदल दें। वाज़ेह है कि ये चारों मेंबरान असेंबली हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से मुंसलिक हैं। मेंबरान असेंबली ने वज़ीर आला से अपील की है कि इस मामले की छानबीन की जाए कि मेंबरान असेंबली की मौजूदगी के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया का कोई भी अफसर वहां मौजूद क्यों नहीं था। MLA बांडीपुरा एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट ने इस सिलसिले में अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए अफसरान की गैर मौजूदगी को अफसोसनाक और अलमनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि अफसरान को अपना 5 साला रवैया तब्दील करना होगा और मेंबरान असेंबली के प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना होगा। हमने इस पे अफसोस का इजहार भी किया और हमने रिकॉर्ड पे भी लाया है और वहाँ लोगों में भी इस हवाले से गुस्सा था, क्योंकि वुलर के हवाले से देखा जाए ये हमारी आइडेंटिटी रही है और जितनी भी वाटर बॉडीज यहाँ है वुलर पहला नाम आता था पूरे एशिया में और सारी दुनिया में इसका नाम था। वुलर की एक तारीख है, ना सिर्फ इकोलॉजी के हवाले से बल्कि जो हमारी बिसात है, बुनियाद है कश्मीर की, उसके साथ वुलर का नाम जुड़ा हुआ है। और आज जब हम 4 MLA गए थे तो ये भी एक हवाले से एक तारीखी कदम था, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि वुलर के साथ वाबस्ता 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के 4 MLA पहले ही महीने में इस अपनी पहचान के हवाले से अपना हक अदा करें। और जो यूनियन है वुलर के इर्द गिर्द जो इनहेबिटेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, माहीगीर हजारों की तादाद में, उनकी यूनियन में उनके जितने भी बड़े लोग हैं जो वुलर के लिए रोना रोते हैं, वुलर वालों के लिए रोना रोते आए हैं, तो उन्होंने मदऊ किया था और उन्होंने जिला इंतजामिया को मुतल्ले भी किया था बाज़ाब्ता। तो हमने भी अपने तरीके से इंतजामिया को कहा था कि वहाँ वुलर और वुलर से जुड़े जितनी भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको वहाँ रहना चाहिए, ताकि वुलर की अहमियत का भी अंदाज़ा हो और वुलर के जितने भी मसाइल हैं गहराई से देखे जा सके और उसके हवाले से हम हुकूमत तक बाद में पहुँचाएँ कि क्या हल निकलेगा इसकी रिस्टोरेशन का। और जहाँ जिस तरीके से वहाँ माफिया बना हुआ है, कई चीज़ों का, इंक्रोचमेंट का, प्लांटेशन का, टिल्टिंग का, किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, लेकिन आज जो जिला इंतजामिया ने एक तरह की पैकी दिखाई, वो दिखाता है कि जो अफसर लोग हैं हमारे काबिल हैं, जानने वाले हैं, लेकिन 5 साल की उनको एक डिफरेंट ओरिएंटेशन है, क्योंकि 5 साल ना सिर्फ पॉलिटिकल क्लासेस को बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को भी बदनाम किया गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी बदनाम किया गया। इन्हीं की वजह से तबाही है, इनको एक तरीके से दूर रखा गया और वो अभी उस मोल्ड में है शायद,
एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उनको उस मोड़ के निकलना चाहिए। हम वज़ीर आला से आपके माध्यम से फिर एक बार ये दरखास्त करते हैं, इस तरह के से कि हम अंडरमाइन करें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की बात छोड़िए, वहाँ गरीबों की, इन हुनर वाले गरीबों की इतनी बड़ी तादाद इस उम्मीद से जमा हो गई थी कि हम सुनेंगे आखिरकार हमारे लिए क्या किया जा सकता है। उनका एक दर्द था, वो दर्द सुनाने आए थे, हमें तो सुनाया, हम उनके नजदीक हैं, हम उनका हिस्सा है, लेकिन करना कराना इंतजामिया का काम होता है। उनकी सुनवाई ही नहीं हुई, उन तक बात ही नहीं पहुंची। लिहाजा ये एक मसला एक तरह से अलमनाक भी है और बहुत दुखद और बहुत ही संजीदा। वजीर आला साहब खुद समझते हैं कि अगर आदर रखना है इस सारी प्रोसेस का जो हो गया, दिल्ली वाले भी समझते हैं, जिनके हाथ में भी इख्तियारात हैं, एलजी का ऑफिस भी समझता होगा, अगर लोगों के साथ किसी को भी जरा सा लगाव है तो वो इंतजामिया को हिदायत देंगे तो वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। और जो जमहूरी इदारे हैं, जो एक तरह का प्रोटोकॉल है, जो एक तरह का कन्वेंशन है, रिवायात है, या जो कानून और अखलाक का तकाजा है, वो उन पर उतरे और हालात सुधारने में कुछ जिला अफसरान का ये रवैया आपके साथ है। आप 4 एमएलए आज कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद थे, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी समझने से काशिर है, आम आदमी समझने से काशिर है। उनको अपने नुमाइंदे से उम्मीद है और उन्होंने नुमाइंदे चुने हैं उसी उम्मीद से कि ये हमारी आवाज है। अफसरशाही से उनको न पहले तवक्को थी न आज तवक्को है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह वो उनकी लगाम संभाले। जिला इंतजामिया बांडीपुरा 4 मेंबरान असम्बली की मौजूदगी में रहा गैर हाजिर। मेंबरान असम्बली सख्त बरहम। बात कर रहे थे एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट। इधर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक वफ्द आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन श्रीनगर में मुलाकात हुआ। वफ्द की क़यादत कमेटी के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह कर रहे थे। वफ्द ने मांग की कि सिख आबादी को पहाड़ी एथनिक ग्रुप में शामिल किया जाए और पंजाबी जबान के फरोग के लिए इक़दामात किए जाएं। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर में महाराजा रणजीत सिंह का मुजस्समा तामीर करने का भी मुतालबा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कमेटी को यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात पूरा किए जाएंगे। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिशों और हल्की बर्फबारी की पेशनगोई की है। इस मुद्दत में शुमाली और वस्ती कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में 12 से 14 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है। ताहम इसके बाद 15 और 16 नवंबर को एक बार फिर हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। बाद अज़ां वादी में 17 से 21 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क रहने का इम्कान है। अब एक और मौजू। समन मुसलसल खुश्कसारी के नतीजे में वादी के कई इलाकों में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत बताई जाती है। दरियाए झेलम और इसके मुआविन नदी नालों में पानी की सतह खासी कम हुई है, जिसकी वजह से कई वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासिर हैं, जबकि जल शक्ति महकमा आबादी को टैंकर सर्विस के जरिए भी पीने का पानी फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम है। उधर खित्ते चनाब के भद्रवा कस्बे में भी गुज़श्ता एक हफ्ते से पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है, जिसके नतीजे में आबादी तरह तरह की दिक्कतों का सामना कर रही है। हालांकि भद्रवा आबी ज़खायर के एतबार से मालामाल है, अलबत्ता जल शक्ति महकमे के इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से पानी की सप्लाई की स्कीमें मुतासिर बताई जाती हैं। आबादी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जल शक्ति महकमे के इंजीनियरों की अदम दिलचस्पी की वजह से ही कस्बे में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हुई है। बहुत जनाब ये कॉलेज लिंक रोड रोजान अस गई तकरीबन 3 रेत आब जबरदस्त प्रॉब्लम। आब युवन गोस दोहस 2 फिर सुबनस तो शामनस, अब एक बार भी नहीं आता है। आज गई 3 दो ऐसे तो आब कतर कुन ग नागरा तत पे आब वहीं घरस मज जेठ तिमन क्या करो है। जब हम टैक्स देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो फिर ये क्या इशू है। अब अगर किसी जगह लीकेज है तो वो पीएचई ने देखनी है ना। पहले शहर में जितनी पाइपें गुजर रही है वो सारी लीक, वहीं से जो है गंदगी बह रही है और वहीं से पानी की पाइपें वहीं से वो भी है, वो लीकेज भी वहीं से आ रही है, तभी तो दुनिया बीमार है। हाँ, मैं कॉलेज निक रोड भद्रवा से बोल रहा हूँ।
और हमें पानी की बहुत किल्लत है, जबकि हम टैक्स भी देते हैं, टाइम पर टैक्स भी देते हैं, लेकिन हमें पानी नहीं आ रहा। अभी 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। अब क्या बोलेंगे। अब डिपार्टमेंट से भी बात की, जल शक्ति डिपार्टमेंट से बात भी की हमने, वो कहते हैं भी आज आ जाएगा पानी, लेकिन इनके जो एम्प्लॉय हैं वो कभी होज ही नहीं भरते हैं। हमें पानी की बहुत किल्लत है। चलो अगर हम कहीं मुंह धोने के लिए जाएंगे, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ ले जाएंगे पानी धोने की। बहुत मुश्किल हो रही है। अब यहाँ पर सभी लोग जो है बिल्कुल धरना देने के लिए तैयार है। मैं फारूक अहमद मोहल्ला पासरी से बोल रहा हूँ। यहाँ 7-8 दिन हो गए, पानी की एक बूंद भी हमारे घरों में नहीं है। पानी का टैक्स हम किस लिए देते हैं? इन पीएचई वालों ने तो हमारी जिंदगी हराम करके रख दी है। बुजुर्ग है, बच्चे हैं घर पर, पानी पीना तो दूर, नहाने या धोने के लिए तक पानी नहीं है हमारे घरों में। कहां जाए हम, किसके आगे हम अपनी गुहार लगाएं? मेहरबानी करके हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर। भद्रवाह कस्बे में पीने के पानी की शदीद किल्लत, मकामी आबादी की रुदाद जो हम तक आकाशवाणी भद्रवाह में हमारे साथी इनायतुल्लाह गौहर ने पहुंचाई थी। इधर कुपवाड़ा से मिली इत्तला के मुताबिक रालपुरा समेत कई इलाकों में वहां पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है, जिससे लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुतासिर आबादी ने शहरबीन को बताया कि अब जब भी हम अपनी फरियाद लेके असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रालपुरा के दफ्तर में जाते हैं तो वहां AEE मौजूद नहीं होते हैं, चूंकि उन्हें कुपवाड़ा सब डिवीजन का इजाफी चार्ज दिया गया है। मकामी लोगों ने रालपुरा में AEE की तैनाती का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की शहरबीन टीम कल 11 नवंबर सोमवार को जिला रामबन के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो रही है। टीम कल खड़ी, तारीगाम और महू इलाकों का दौरा करेगी, जबकि 12 नवंबर को गांधरी, संगलदान और गूल के दौरे पर रवाना होगी। 13 नवंबर को शहरबीन टीम नील टॉप और नील बट्टू के इलाकों का दौरा करेगी, जहां ये टीम लोगों के मसाइल और कल्चरल प्रोग्राम सदाबंद करेगी। साबिक डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज अब्दुल अहद भट्ट के इंतकाल पर कई सियासी, समाजी, मजहबी और अदबी तंजीमों के अलावा समाज के दीगर तबका फिक्र से वाबस्ता लोगों ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के सरपरस्त आला फैयाज अंद्राबी ने मरहूम के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में अंद्राबी साहब ने कहा कि मरहूम एक आला ज़र्फ की शख्सियत के मालिक थे। फैयाज अंद्राबी की क़यादत में जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के एक वफ़द ने मरहूम के घर जाकर वहां लवाहकीन से ताज़ियत की और मरहूम के ईसाले स्वाब के लिए दुआ की। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। बांडीपुरा से मिली इत्तला के मुताबिक गुंड फकीर में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुनव्वर परवाना की 2 किताबों की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की पहली नशस्त की सदारत प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की, जबकि ऐवान सदारत में शाहबाज हकबारी और असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ मौजूद थे। इस मौके पर एक मुशायरा भी मुनाकिद हुआ। आज किश्तवाड़ में हजरत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। इस मौके पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने उर्स तकरीबात में शिरकत की। वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की तरफ से ज़ायरीन के लिए तआम के अलावा दीगर मुनासिब इंतजामात किए गए थे। दुआई मजलिस में दूरदराज इलाकों से आए हुए मर्द व ज़न ने शिरकत की। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान अंद्राबी ने भी आज किश्तवाड़ का दौरा करके इस्लामिया फरीदिया स्कूल के सालाना दिन की तकरीब में भी शिरकत की। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद वली कामिल हजरत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी सुम्मा किश्तवाड़ी का सालाना उर्स आज किश्तवाड़ में इंतहाई जोश व जज्बे एहतराम से मनाया जा रहा है।
आज दरबार फरीदिया और दरबार असरारिया में सुबह से ही खतमात मौज़ूआत की मजालिस का इनेकाद हो रहा है। इन रूह परवर मजालिस में हजारों मकामी व गैर मकामी मर्द और खवातीन शामिल हो रही है। सालाना उर्स की तकारीब में शामिल होने के लिए जायरीन वादी कश्मीर के सभी अजला के अलावा पुंछ, राजौरी, सांबा, जम्मू, कठुआ, रियासी, बानार, रामबन, भद्रवा, डोडा, ठाठरी, बनेसा, बोंजवा, वागवन, मड़वा, दच्चन, नागनी, छात्रों और उनके नजदीकी बिहार से किश्तवाड़ पहुंचे हैं। रिपोर्ट तहरीर करने तक 2 मजालिस का इंतकाल हुआ था और अब नमाज इशा के बाद 9 तो मनाकिब खानी की मजालिस आरास्ता हुई, खतमात खानी और वाज़ तबलीग होगा। ये मजलिस कल नमाज फजर के बाद इख्तिताम पजीर होगी और बाहर से आए जायरीन अपने अपने घरों को जाने के लिए रखते सफर बांधेंगे। हजारों जायरीन के अलावा चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर दरख्शां अंद्राबी ने भी दरबार फरीदिया और दरबार असरारिया में हाजिरी दी। फातह खानी की और उर्स के सिलसिले में किए गए इंतजाम का भी जायजा लिया। आज ही असली दस्तूर मारूफ तालीम इदारा इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का 119वां सालाना जलसा शुरू हुआ। आज के इब्तिदाई प्रोग्राम की सदारत चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर दरख्शां अंद्राबी ने की। उन्होंने अपनी तकरीर में सुकून आजा की कारकर्दगी को मिसाली बताया और कहा कि यह इंस्टीट्यूट बहुत जल्द कॉलेज में तब्दील होगा। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ की दरगाहों पे हाजिरी देने वाले जायरीन के ठहरने वगैरह का माकूल इंतजाम नहीं है और अब वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि किश्तवाड़ में एक जदीद तरह की सहराई तामीर की जाएगी और एक मयारी गेस्ट हाउस भी तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो एक सियासी जमात से मुंसलिक है लेकिन ऐसे अदारों में वो सियासत नहीं चलाती है। ताहम उन्होंने कोई साबिक इंतजामिया को मुख्तसर से अल्फाज में हद तनकीद बनाया। इधर 2 मुकामी साबिक वज़ीर सजाद अहमद किशोर और गुलाम मोहम्मद सरूरी ने अवाम को उर्स की मुबारकबाद पेश की है। उर्स के सिलसिले में आज किश्तवाड़ के बाजारों में काफी गर्मा गर्मी रही, लोग खरीद और फरोख्त भी करते रहे। किश्तवाड़ के मारूफ वसी और खूबसूरत तफरीही मैदान चौगान में आज आरजी बाजार सजाया गया है जहां अशाए खुर्दनोश के अलावा मलबूसात व दीगर घरेलू सामान भी फरोख्तगी के लिए रखा गया है जिसकी खूब खरीद फरोख्त होती देखी गई। उर्स के मौके पर बिजली का माकूल इंतजाम किया गया है। अलबत्ता कहीं कहीं से पानी की कमियाबी की शिकायत मिल रही है। किश्तवाड़ कस्बा की गली कूचों में म्यूनसिपल काउंसिल के खाकरूबों की जारी काम छोड़ हड़ताल की वजह से गंदगी और अफूलत भरे ढेर जा बजा दिखाई दे रहे हैं। अगर ये गंदगी व गलाजत इन जगहों से न हटाई गई तो ये किसी बीमारी के फूटने की वजह बन सकती है। अगर चूस की वजह से ये गंदगी के ढेर हटाए जाने चाहिए थे लेकिन वैसा कोई इकदाम न उठाए गए। पाक म्यूनसिपलिटी काउंसिल के इंतजाम में तनकीद की जा रही है। किश्तवाड़ से बाहरी इलाकों से आए जायरीन के लिए वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की तरफ से माकूल क़याम और तवाम का इंतजाम रखा गया है। बैतुल जायरीन में आयुर्वेदिक अद्वियात का टीबी कैंप भी लगाया गया है जहां सैकड़ों लोगों की तबी तशखीस की गई और अद्वियात भी मुहैया की गई। डोडा से मिली एक इत्तला के मुताबिक वहाँ के आस्थान शरीफ में भी उर्स के सिलसिले में खतमात की मजालिस का इनेकाद हुआ। सैकड़ों मुअत्तकिदीन ने इन मजालिस में भी शिरकत की। किश्तवाड़ में हजरत शाह असरारुद्दीन बगदादी का सालाना उर्स। मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। अंजुमन तरक्की अदब सोसाइटी किश्तवाड़ ने जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के सदर और वज़ीर आला मुरद्दुल्लाह से किश्तवाड़ जिले में कल्चरल अकादमी का जिलाई दफ्तर कायम करने का मुतालबा किया है। इधर बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर की जानिब से कारहमा टंगमर्ग में कल महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया जिसमें दर्जनों शुरा और उदबा ने शिरकत की। महफिल की सदारत बज़्म अदब गुलमर्ग के सदर हिलाल कश्मीरी ने की जबकि वादी के मारूफ माहिर तालीम नज़ीर शाही महफिल में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। निजामत के फ़राइज़ जमासाल शायर तौसीफ रजा ने अंजाम दिए। कुलगाम जिले में सड़कों की सूरत हाल अबतर बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक पूरे जिले में गाड़ियों के आमदरफ्त में बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं और कुलगाम कस्बे में बिलखुसूस दिन भर ट्रैफिक जामिंग के मनाजिर देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि कुलगाम कस्बे में तंग सड़कों के बाइस गाड़ियों की आमदरफ्त शिद्दत से मुतासिर रहती है। हद तो यह है कि वहां पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी मौजूद नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से अकरमुल हसन। जिला कुलगाम के कई देहात की सड़कें देखकर गुमान गुजरता है कि क्या 21वीं सदी में भी इस किस्म की खस्ता हाल और तंग सड़कें हो सकती है। इस जिला में अभी भी तंग सड़कें और फुटपाथ की कमी की वजह से अक्सर देहात के लोग शदीद परेशानी में मुब्तला है। वहीं दूसरी तरफ कुछ खुदगर्ज लोग
सड़कों पर लकड़ी, रेत, बाजरी, ईंटें और आजकल के मौसम में लकड़ी भी जलाते हैं, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही में भी खलल पड़ता है और आम राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। केलम कुलगाम में रजाकाराना तौर काम कर रहे ज़ी-शऊर लोगों पर मुश्तमिल एक वफद ने इस नुमाइंदे को बताया कि इलाके में खस्ताहाल सड़कों की वजह से पहले ही लोग परेशान है, वही दूसरी जानिब लोग मैकडोनाल्ड रोड को भी अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफद ने केलम डांगरपोरा सड़क, बनपोरा टैंकीपोरा सड़क, केलम अड़ीगाम सड़क, केलम आगरू सड़क, तकीबल टैंकीपोरा सड़क, गोंड अशमडी सड़क को पूरी तौर तामीर तजदीद के दायरे में लाने का मुतालबा किया है। इसी तरह भोजगाम से लेकर दिवसर सड़क कई साल पहले मंजूर हुई, लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं किया जा रहा है। सोपट से लेकर मस्कोड आगरूचक सड़क भी खस्ता हो चुकी है, मुकामी लोग मरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं। गुलशनाबाद केलम से लेकर दिवसर सड़क भी खस्ता और तंग हो चुकी है, मुकामी लोग इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। पोलू से लेकर बिराजलू सड़क भी इंतहाई तंग और खस्ता हाल हो चुकी है, मुकामी लोग सड़क को कुशादा करने और पुल तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह हाबलिशी से लेकर डिंत्रड सड़क सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला है। 2012 में सरकारी नोटिफिकेशन में 24 फुट बताया गया, आज सिर्फ 10 फुट रह गई है। मुकामी लोगों के एक वफद ने शहरदीन के साथ बात करते हुए कहा कि 24 फुट वाली सड़क को कुछ खुदगर्ज अनासिर ने 10 फुट तक महदूद रखा और अब इस सड़क से कोई स्कूली बस या बड़ी गाड़ी नहीं गुजरती है। उन्होंने जिला इंतजामिया कुलगाम और खास तौर से डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से मुदाखलत की अपील की है। कुलगाम जिले में सड़कों की हालत खस्ता, लोगों को मुश्किलात का सामना। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर सोपोर से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि मॉडल टाउन बाईपास में तवील ट्रैफिक जामिंग के मनाजिर हर रोज देखने को मिलते हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोपोर की आबादी ने ट्रैफिक की बदनज़मी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कस्बे में ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए फिलफौर इक़दाम किए जाएं। उधर कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि फ्रिसल कुलगाम के बाशिंदों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मौदबाना गुजारिश की है कि फ्रिसल को टाउन एरिया के ज़ुमरे से आज़ाद करके उन्हें कई ऐसी मुराद और कई ऐसे फ़ायदों के ज़ुमरे में लाया जाए जो कि टाउन एरिया के ज़ुमरे से निकाल के उन्हें हासिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रिसल में एक फायर सर्विस स्टेशन कायम किया जाए, नायाबत कायम की जाए, मुनसिफ कोर्ट कायम किया जाए और पावर रिसीविंग स्टेशन की तश्कील भी वहाँ यकीनी बनाई जाए। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री कैलाश ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट के दूसरे मोबाइल संस्कृत गुरुकुल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह काबिल सताइश कदम जम्मू कश्मीर में संस्कृत जबान के फरोग के लिए हर घर में संस्कृत की मुहिम का हिस्सा है। मोबाइल संस्कृत गुरुकुल के लिए एक गार्डिया राकेश गंडोत्रा, चेयरमैन SD मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट, महंत रोहित शास्त्री सदर और दीगर ओहदेदारों को भी इस मौके पे LG मौसूफ ने मुखातिब किया और उन्हें तनदही से काम करने की ताकीद की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त